मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान को वसी करने के लिए जहां इंसान ने दुनिया के हर शोबे में कदम जमाने की कोशिश की है, वहीं ग़िज़ा की आलमी ज़रूरत पूरी करने में भी साइंस का एक अहम किरदार रहा है। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी के पेश नज़र इंसानी ज़िंदगी के सबसे अहम शोबे ज़राअत में इजाफे की कोशिशें, जहाँ एक तरफ इंसान के ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ इशारा करती नजर आती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंसान को कुदरती माहौल से भी दूरी इख्तियार करने पर मजबूर करती दिखाई देती हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी की आड़ में इंसान को ग़िज़ाई किल्लत से तो निजात मिल ही रही है, लेकिन जो हमारी खुराक का एक वसी हिस्सा मसनूई और मिलावटी अशिया का शिकार हो रहा है, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन ग्रामी, खेतों, दरख्तों, पौधों और फसलों से, फैक्ट्रियों और वहां से हमारे दस्तरखानों तक पहुंचने वाली खुराक किन मसनूई और जानलेवा केमिकल से गुजर कर आती है, इसका इदराक आम इंसान नहीं कर सकता, जबकि ग़िज़ाइयत के लिहाज से शऊर रखने वाले अफराद बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि इंसानी जिस्म की तकरीबन हर बीमारी, हर तकलीफ और हर परेशानी कुदरत के निज़ाम से छेड़छाड़ करने और उसके कुदरती निज़ाम को पसे पुष्ट डाल देने से ही शुरू होती है, जिसकी अवलीन इब्तिदा उस वक्त हुई जब जहरीले केमिकल वाले खाद की बदौलत 6 माह मुसलसल मेहनत करने के बाद तैयार होने वाली फसल 2 माह में मामूली सी मेहनत के बाद तैयार की जाने लगी, जिससे ना सिर्फ मैदे में जाने वाली खुराक इंसान के लिए वबाले जान बनने लगी, बल्कि कुदरती जमीनें भी बांझ होकर रह गई, क्योंकि कीमियाई खादें मुख्तलिफ मसनूई कीमियाई अमलों से वजूद में आती हैं। लिहाजा अगर हम इन्हें नबाताती स्टेरॉइड कहें तो गलत ना होगा, जो फसलों को वक्ती तौर पर तो खड़ा कर देती हैं, लेकिन जमीन के अंदर उस नशा करने वाले की मानद अपने केमिकल का जहर भरती चली जाती हैं, जो उसी वक्त सुकून पाता है जब उसे मखसूस नशा दिया जाए। जी हां दोस्तों, कीमियाई खाद का इस्तेमाल ऐसा ही है गोया जमीन को नशे पर लगाना, और इसके बाद जो एक नशा करने वाले इंसान का हाल होता है, बिल्कुल वही हाल उस जमीन का हो जाता है जो कीमियाई खाद की आदी हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, ये तो वो नुकसानात हैं जो कीमियाई खाद की बदौलत जमीन को लाक होते हैं, लेकिन इनसे पकने वाली खेती से हासिल होने वाली खुराक जब इंसान के पेट में दाखिल होती है, तो उसके जो जो मुज़िर असरात ज़ाहिर होते हैं, वो आज इंसान में पैदा होने वाली मोहलिक बीमारियों की सूरत में हमारे सामने है, जैसे कि मिजाज में चिड़चिड़ापन, जहनी तनाव, झुंझलाहट, सुस्ती, मैदे की बीमारियां, सांस में दुश्वारी के अलावा सैकड़ों बीमारियां लाक हो जाती हैं, जो बज़ाहिर सेहतमंद नजर आने वाले इंसान को अंदर से खोखला और कमजोर बनाने का सबब बन रही है। वाज़ेह है कि ये खादें मुख्तलिफ पत्थरों, फास्फेट और सल्फर वगैरह और लेबॉर्ट्री में तैयार करदा तामुलात, मसलन मुख्तलिफ गैसें, अमोनिया और हाइड्रोजन वगैरह के आपस में कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आती हैं, जिसकी मिसाल ये है कि जब फास्फेट पत्थर में से अमोनिया गैस को गुजारा जाता है तो डाई अमोनियम फास्फेट बनती है, जिसे आमतौर पर डीएपी खाद के तौर पर जाना जाता है। यह भी वाज़ेह रहे कि इस कीमियाई अमल के इस्तेमाल को भी एक खास मंसूबे के तहत फरोग दिया जा रहा है, ताकि कुदरती चीजों को तमाम दुनिया से खत्म करके एक महफूज जगह जमा कर लिया जाए, और जब इंसानी आबादी की कसरत इन केमिकल के इस्तेमाल से बीमारियों के हदों को छूने लगे और दोबारा से उन कुदरती चीजों की जरूरत पड़े, तो वो तमाम नेचुरल चीजें सिर्फ एक गिरोह के पास हों और यूं वो गिरोह पूरी दुनिया के ज़राई निज़ाम को अपने तसर्रुफ में कर ले। ज़राए के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि इस काम के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन एक ऐसे बैंक में भी सरमायाकारी कर रही है जहां दुनिया का कोई अरबपति भी अपना अकाउंट नहीं खोल सकता। इस बैंक की खासियत यह है कि इसमें सोना, चांदी या करेंसी की बजाय देसी या कुदरती बीजों को जमा किया जा रहा है, और गालबन ये दुनिया का महफूज तरीन बैंक है जिसके दोहरे ब्लास्ट प्रूफ दरवाजे हैं। इसके लाकर सख्त तरीन मोटे स्टील के बने हैं, जबकि बैंक की अंदरूनी दीवारें 1 मीटर कंक्रीट की मोटी तह से बनी हुई हैं। इसके अलावा बैंक से बाहर ऐसे सेंसर लगे हैं जो बैंक से बाहर दूर दूर तक किसी भी हरकत को मॉनिटर कर लेते हैं, और यह भी सुनने में आया है कि इसमें 30 लाख मुख्तलिफ अकसाम के बीजों को महफूज किया जाएगा। इस कदर महफूज बैंक बनाने के पीछे यकीनन बहुत बड़ा मकसद कार फरमा है, जिसे आम लोगों से छुपाया जा रहा है, और इसी आड़ में हमें ऐसी गैर जरूरी और मोहलिक चीजों का आदी किया जा रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर मौत की तरह सरायत कर रही हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन्हीं मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के आदी नौजवानों का मुकाबला जब पुराने जमाने के लोगों से किया जाए तो मालूम होता है कि पिछले वक्तों की लोगों की काबिल रश्क सेहत का सबब यही था कि उनकी खुराक खालिस और बगैर मिलावट की थी,
जबकि इस दुनिया ने तो वो कौमें भी देखी हैं जो दरख्तों के पत्ते खाकर भी हशाश बशाश जिंदगी बसर करती थी, क्योंकि वजह सिर्फ यही थी कि उनमें उस वक्त केमिकल शुदा खुराक और चटपटे मिसालेदार खानों से मैदे की कुव्वतों को तबाह करने की वबा न फैली थी। और इसी वजह से वो लोग हमसे उम्र, कुव्वत और सेहत में हर तरह से बढ़ चढ़ कर थे। लेकिन जूं जूं खालिस दूध, मक्खन और घी की कमी और इसके साथ किस्म किस्म के चटपटे खानों की रगबत ज्यादा होती गई, हम लोगों की सेहत, कुव्वत और उम्र में कमी आती गई। आज भी कई देहातों में रहने वालों की सेहत इसलिए काबिल रश्क होती है कि वो आलूदगी से पाक फिजा में सांस लेते और खालिस ग़िज़ा खाते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसी चीजें तो दूर जो रूखी सूखी मिलती हैं, उनमें भी इसी खौफनाक मंसूबे के तहत कहीं तो सब्जियों पर तरोताज़ा दिखने के लिए मुख्तलिफ रंगों वाले स्प्रे किए जा रहे होते हैं, तो कहीं अक्सर हरी सब्जियों में हरे रंग का केमिकल डाई लगाया जाता है। इसी तरह कई जगहों पर तो काश्तकार भी एक मखसूस केमिकल का इंजेक्शन सब्जियों को लगा देते हैं, जिससे सब्जियों का वजन बढ़ जाता है। देखने में ये सब्जियां बहुत तरोताज़ा लगती हैं, लेकिन असल में केमिकल की वजह से जहर आलूद हो जाती हैं। जब हमारी ग़िज़ाएं ऐसे जहरीले लोगों की मरहून मिन्नत होंगी तो सेहत बख्श जिंदगी का सोचना भी मुहाल है। और बिलाशुबा इस बिगड़ी हुई सूरत हाल के जिम्मेदार इंसान खुद है, क्योंकि हमने इस्लाम की बताई हुई हिकमत अमली को पसे पुष्ट डाल दिया है, जबकि इस्लाम ने इंसान को सदियों पहले ही इन अहवाल की तरफ इशारे दे दिए थे और इनके तदारुक की शरह भी मुतय्यन कर दी थी। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने हर चीज एक अंदाजे से पैदा फरमाई। लेकिन नाज़रीन, इंसान ने इस आयत मुबारका पर कान धरे बगैर अपनी हालत इस तरह कर ली कि अपनी गफलत और सरकशी में और अरूजो इर्तिका के लालच में इन सारी बातों को नजरअंदाज करता चला गया और कुदरत के बनाए असबाब वसाइल को तबाह बर्बाद कर डाला। लिहाजा अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह बकरा में ही ऐसों की मुजम्मत करते हुए इरशाद फरमाता है कि जब वो पीठ फेरे तो जमीन में फसाद डालता फिरे, खेती और जाने तबाह करे, और अल्लाह फसाद से राजी नहीं। नाज़रीन गिरामी, बतौर मुसलमान इन तमाम बेईमानियों, खयानतों और दो नंबरियों से बालातर होकर हम जमीन में उन कुदरती निज़ामों पर क्यों गौर नहीं करते जहां अल्लाह के अजीम कारनामे जलवे अफरोज हैं। हम क्यों नहीं देखते कि मुख्तलिफ जंगलात, सरसब्ज पहाड़ी इलाके जहां लाखों की तादाद में मुख्तलिफ मखलूकात पलती हैं, उन्हें कौन पाल रहा है। बेशक दुनिया का सबसे बड़ा काश्तकार अल्लाह ताला की जात है, जो करोड़ों अरबों एकड़ पर फैले जंगलों और चरागाहों की सूरत में अरबों साल से काश्तकारी कर रहा है और बगैर किसी मसले के कर रहा है। कोई और नहीं तो अमेज़न नामी मशहूर जंगल ही की मिसाल ले लें, जहां अल्लाह ताला ने कैसा जबरदस्त निजाम बना रखा है। लाखों करोड़ों साल से यह जंगल अपनी पूरी आबोताब के साथ यहां मौजूद है। इस जंगल में ना कोई हल चलाता है, ना यहां किसी यूरिया DAP की कोई कमी है, और ना ही कीड़े मकौड़े इस जंगल का कुछ बिगाड़ सकते हैं, और ना ही कीड़े मकौड़े इस जंगल का कुछ बिगाड़ सके हैं, और ना ही इसे किसी बीमारी ने तबाह किया है। करोड़ों सालों से यह जंगल यहां मौजूद है और किसी भी तरह की खादें यहां डालने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही जरी जहरें स्प्रे करना पड़ी है। आखिर अमेज़न के इतने बड़े जंगल में नाइट्रोजन या फास्फोरस की कमी क्यों नहीं होती, और इसी तरह इस जंगल पर यह नाम निहाद कीड़े मकौड़े और बीमारियां हमला क्यों नहीं करती। फिर इसी से मवाजना करते हुए सोचिए कि हम अपनी ज़राअत में ऐसा क्या कर बैठे हैं कि हमें खादें और जरी जहरें इस्तेमाल करने जैसी मुसीबतें पड़ी हुई हैं, या हमारे ईमान इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि हम वही कर सकते हैं जो शैतानी ताकतें चाहती हैं। एक मुसलमान होने की हैसियत से अपनी हालत पर रहम खाते हुए हमें जरूर खुद पर नजरसानी करने की जरूरत है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हर किस्म के शर से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।